एक दफ़ा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु को हबशा भेज दिए थे। कुछ अरसा बाद जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला वहाँ से वापस मदीना तैयबा आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी के साथ उनसे गले मिले, उनके पेशानी पर बोसा दिया और फरमाने लगे कि ऐ जाफ़र, तुमको एक चीज़ बताऊं, एक खुशखबरी सुनाऊं और एक अतिया करूं, एक बख्शिश करूं। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ने कहे ज़रूर। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बताई कि 4 रकात नमाज नफिल सलात तस्बीह पढ़ने की ताकीद की। 4 रकात नमाज सलात तस्बीह पढ़ने के तरीके बताए और उसके फ़ायदे बताए। इस नमाज में बहुत बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है मग़फ़िरत, गुनाहों की मग़फ़िरत। अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले की गुनाह को बख्श देते हैं, ऐसा बख्श देते हैं जैसे वो आदमी कभी गुनाह किया ही ना हो, जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। चाहे वो गुनाह छुप कर किया हो, चाहे खुल कर किया हो, चाहे जानबूझकर किया हो, चाहे अनजाने में किया हो, सब माफ़ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब माफ़ कर देंगे। चाहे कैसे भी गुनाह किया हो, अल्लाह ताला ऐसे नमाज पढ़ने वालों को माफ़ कर देते हैं। उसका तरीका बताए हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताए। 4 रकात नमाज नफिल सलात तस्बीह की नियत करके नियत बानिए, सना पढ़िए, सना पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह पढ़िए, फिर उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़िए जैसे और सब नमाज में पढ़ी जाती है, उसी तरीके से। अब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरह पढ़ने के बाद रुकू में ना जाए, 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े। कितनी मरतबा? 15 मरतबा। फिर रुकू में जाए, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े रुकू में, फिर उसमें 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा होने पर भी यही 10 मरतबा पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सजदे में जाए, अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाए, सजदे में जाकर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके ठोने पे हाथ रख कर बैठे, फिर उसमें 10 मरतबा पढ़े यही तस्बीहात। जब दूसरे सजदा के लिए जब सजदे में जाए, अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाए, उसमें भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सजदे से जब उठे तो बैठ जाए, खड़ा ना हो, बैठ जाए, बैठ कर भी 10 मरतबा पढ़े यही कलमा। अब वो कलमे की तादाद हो गई 75। इसी तरीके से दूसरी रकात पूरी करे, फिर तीसरी रकात पूरी करे, फिर चौथी रकात पूरी करे। दूसरी रकात में जब बैठे तो अत्तहियात पढ़ ले, उसके बाद पढ़े, और मन करे तो पहले ही पढ़ ले। ये पूरी करने के बाद आप किस 4 रकात पढ़ लेंगे, आपकी ये सलात तस्बीह मुकम्मल हो गई। एक रकात में 75 दफ़ा आएंगे ये कलमा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 75 मरतबा आएंगे, 4 रकात में 300 हो गए। ये नमाज मुकम्मल हो गई। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर दिल करे, ताकत है
तो रोज़ाना एक मरतबा पढ़े, और नहीं पढ़ सके रोज़ाना तो हफ्ते में एक रोज़ ज़रूर पढ़े। हफ्ते में अगर पढ़े तो जुमा के दिन पढ़े, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात रहेगी। अब अगर हफ्ते में नहीं पढ़ सकता कोई तो एक महीने में ज़रूर पढ़ ले एक बार। और अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकता तो साल भर में तो एक दफ़ा पढ़ना ही चाहिए। अगर वो भी ना हो सके तो सारे उम्र में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसकी फजीलत बहुत बड़ी है, हर तरीके की गुनाह माफ़ हो जाती है। हमको क्या चाहिए, दुनिया तो एक दिन, दुनिया में हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कब्र में जाएंगे। कब्र के बाद वो हमारी एक ज़िंदगी रहेगी जब तक क़यामत नहीं आएगी, वो बरज़ख की ज़िंदगी है। कब्र से लेके क़यामत तक वो बरज़ख की ज़िंदगी है। उसमें न जाने कैसे कैसे हालात हम झेलेंगे। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत चंद दिन की है, इसमें हम अल्लाह ताला के एकदम खुश करके जाएं, हंसी खुशी से जाएं, खुश होकर। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से एक सहाबी को बताए, उस सहाबी को कहे कि कल सुबह आना, आपको एक चीज़ दूंगा, एक अतिया करूंगा, एक तोहफ़ा दूंगा, कल आना। वो सहाबी रज़ियल्लाहु मन में सोचने लगे, लगता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई माल ओल देंगे। वो दूसरे दिन जब पहुँचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, इस तरीके से बताए कि दोपहर के वक्त, जब दोपहर के बाद जब आफ़ताब ढलने लगे, तब ये 4 रकात नमाज सलात तस्बीह की नीयत से पढ़िए, और सना पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के सूरे पढ़िए, फिर कोई एक सूरे पढ़िए जैसे नमाज में पढ़ी जाती है। फिर 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़िए, 15 मरतबा। फिर रुकू में जाइए, 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम, जैसे हर नमाज में पढ़ते हैं रुकू में, उस तरीके से 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़िए। फिर उसमें 10 मरतबा यही कलमा पढ़िए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर खड़े हो जाइए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कर खड़े होकर भी 10 मरतबा यही कलमा पढ़िए। फिर अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाइए, सजदे में जाकर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़िए। फिर अल्लाहु अकबर करके बैठिए, ठेवने पे हाथ रखकर उसमें पढ़िए 10 मरतबा। फिर दोबारा दूसरा सजदा करने के लिए अल्लाहु अकबर करके जब सजदा करें दूसरा वाला, उसमें भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़िए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर जब दूसरा सजदा पूरा करने के बाद जब बैठेंगे, ठेवने पर हाथ रखकर बैठ जाइए, खड़े मत होइए। वही खड़ा होना चाहिए, लेकिन खड़े मत होइए। 10 मरतबा कलमा फिर पढ़ कर तब खड़े होइए। इस तरीके से हमारी ये कलमा की तादाद हो गई 75। एक रकात की नमाज पूरी करने में ये कलमात की तादाद 75 हो गई। 4 रकात की सलात तस्बीह है, 75 एक रकात में भाई 4 रकात मिला के 300 हो गई। आप सब लोग से गुजारिश है, बहुत से लोग जानते होंगे, आप पढ़ते भी हैं, 70% लोग इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह उनको अज्र मिलेगा, चाहे हम भय चाहे कोई भी हुआ। सलात तस्बीह का बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी चीज़ गुनाहों की मग़फ़िरत है, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानकर नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ उसको पढ़िए और उसका फ़ायदा लीजिए। हम लोग की दुनिया में अल्लाह ताला पैदा किए हैं अल्लाह की तरफ रुजू खुशू खुजू के साथ रुजू होने के लिए, पढ़ने के लिए। जितना हम पढ़ेंगे खुशू और खुजू के साथ, नमाज भाई चाहे कुरान हुआ, उसमें जान पैदा होगा, उसमें समझ पैदा होगी, हिदायत पैदा होगा। और इस तरीके से पढ़ेंगे, दिमाग कहीं और है,
ख्याल कहीं और है तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। खुशू और खुदू के साथ पढ़िए, तब उसका फ़ायदा देखिए। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेहिसाब फ़ायदा मिलेगा और मग़फ़िरत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी बात को चारों तरफ शेयर करिए, ज़बान के ज़रिए शेयर करिए, ताकि जो लोग अस्किता रहे हैं, जो लोग सुस्ती कर रहे हैं, वो सलात तस्बीह ज़रूर पढ़ें, हफ्ते में एक दिन ज़रूर पढ़ लिया करें। अस्सलाम वालेकुम।